नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम वोकैब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू करने जा रहे हैं, एक नया मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं। वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया। फोबिया क्या है? फोबिया होता है इंसान का डर, और ये डर उसके मन में अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग वस्तुओं से, इंसानों से, भावों से, जानवरों से, जो डिफरेंट टाइप के हमारे अंदर फोबिया होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉड्यूल बनाया गया है। और इस सीरीज़ में आप जितने भी टाइप के फोबिया होते हैं, जनरली मैक्सिमम जितने भी फोबिया हैं उनको हम कवर करेंगे। 3 से 4 वीडियो का ये मॉड्यूल हो सकता है, तो इसमें आप लगातार बने रहिए। पिछले कई सेशन से मैं आपको एक सीरीज़ बना के दे रहा हूँ। जैसे हमने मेनिया की दी, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आपको बताया कि गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो जितनी भी ये सीरीज़ हम बना के आपको डिलीवर कर रहे हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स बताए हमने, ये आपके पास एक कलेक्शन रहता है। अगर हम इंडिविजुअली कोई वर्ड डिलीवर करते हैं तो उसमें फिर आपको अलग अलग से याद रखना पड़ता है। अब यहाँ सीरीज़ बनाने से फ़ायदा आपको क्या रहेगा कि वोकैबुलरी सेक्शन में जब भी आपको लगेगा कि भाई हमें माइंड में ये सेट करना है कि ये मेनिया पढ़ना है, तो आप मेनिया वाले प्लेलिस्ट में जाके वो पूरा डिफरेंट टाइप के मेनिया जो है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो डिफरेंट फोबियाज़ को जानने के लिए हम आज से ये वीडियो का मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है इस मॉड्यूल का, तो हमारे साथ आप लगातार बने रहें इस वीडियो के अंत तक, जिससे आप ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण तरीके से सीख सकें। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर ये वीडियो हमारा देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो सकें और अपने नॉलेज को आप एनरिच बना सकें। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले वीडियो से। और वो मॉड्यूल जो हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया। डिफरेंट जो ह्यूमन फोबियाज़ होते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला जानने का जो स्रोत है, वो चीज़ ये ध्यान रखें आप कि फोबिया वर्ड का मतलब क्या है। फोबिया का अर्थ होता है डर, भय। ये हमारे लिए फियर है, किसी भी, मैंने बताया, वस्तु से हो सकता है, इंसान से हो सकता है, किसी जानवर से हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा बाकायदा आपको बड़े ढंग से। इनमें कुछ ऐसी रूट्स भी हैं जो आप बहुत पहले अपनी शुरुआती वोकैब के मॉड्यूल में पढ़ के हुए आए हुए हैं, तो वो जल्दी समझ में आ जाएंगे। जैसे मेनिया के हर वर्ड में मेनिया प्रॉब्लम एक फिक्स रूट था, और कुछ चीज़ें शुरू में जो हमने पहले पढ़ रखी थी तो उससे पूरा वर्ड याद हो गया। तो यहाँ पे भी कई ऐसे शब्द दिखेंगे आपको जिनमें एक रूट होता है, शुरुआती रूट प्लस फोबिया उसमें कॉमन है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में याद रखना है तो मीनिंग का जो ऑर्डर है वो अल्फ़ाबेटिकल है। अगर आपको ऐसे याद रखना है कि एयर का फोबिया क्या है, एनिमल का फोबिया, पूरा जितने भी आएंगे सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएंगे और उनका फोबिया इधर होगा। तो आपको दोनों रास्ते हैं, फोबिया से याद रखना है तो किसका है वो सामने याद रख सकते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद रखना है तो आप इससे पकड़ लीजिए कि भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। एनिमल, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एनिमल ढूंढना है, तुरंत अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में गए और यहाँ आके पढ़ लिया। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वर्ड से, एरो। फोबिया, फोबिया डर, और एरो का मतलब हवा से होता है। जैसे एरोप्लेन बना है उसमें, तो यहाँ एरोनट बना है, तो यहाँ पे एयर एक रूट के रूप में काम कर रहा है। तो हवा से अगर कोई डर है आपको तो वो क्या कहलाएगा? एरोफोबिया। नंबर 1 हमारा पहला वर्ड। एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं हम। सेकंड हम जो फोबिया लेंगे वो है एनिमल्स के लिए, यानी जानवरों के लिए। वो क्या है आपका? जू फोबिया। अब वैसे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जू का संबंध जानवरों से ही होता है। तो आपको याद रखने के एक रास्ते, जैसे यहाँ एरो मिल गया तो यहाँ आके आप मिल गया आपको जू, तो आप मन में ट्रिक बैठा सकते हैं कि जब भी एनिमल से रिलेटेड फोबिया आएगा तो उसे जू से जोड़ देना है, तो हमारा पूरा वर्ड हमको याद हो जाएगा, जू फोबिया। अब हम बात करते हैं अपने अगले फोबिया पे, और वहाँ देखें जरा ब्यूटी। आपको ध्यान होगा शुरुआती मॉड्यूल में, शुरुआती वोकैब के वीडियो में, अगर आपने वो देखे होंगे, लगातार नहीं देखे तो आप देखें उन्हें, क्योंकि उनमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। मैंने आपको 2 रूट बताए थे, कैली और कैको। कैली होता है सुंदरता से रिलेटेड, कैको होता है हार्श, मतलब जो बुरा हो, अगली हो। तो यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड आ रहा है फोबिया, तो ब्यूटी का मतलब कैली कहीं ना कहीं काम करेगा, और वो यहाँ पे थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि भाई सुंदरता से रिलेटेड फोबिया जो है वो क्या है? कैलोफोबिया। मतलब कैली वर्ड का हिस्सा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर वो रूट आपको याद है तो इस शब्द को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ अगलीनेस के लिए फोबिया आएगा वहाँ कैली की जगह कैकी हो जाएगा, तो वो भी याद हो जाएगा आपको आराम से।
अब आते हैं हम अपने 4th नंबर वाले पे। 4th नंबर वाला फोबिया हमारा रिलेटेड है बर्थ यानी जन्म से। जेनेटल यानी जन्मजात कोई चीज़ होती है तो उसमें जेनो एक ऐसा रूट है जिससे आप जन्म को याद रख सकते हैं, यानी व्यक्ति के जन्म से रिलेटेड है। तो हम क्या यहाँ पे वर्ड लेंगे, जेनोफोबिया। जन्म से रिलेटेड फोबिया ये होता है। अब आते हैं हम ब्लड। अगला जो फोबिया है वो ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड यानी रक्त। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कभी ध्यान से देखना। आप कभी किसी लैब में कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, आपको ब्लड रिपोर्ट कराना है अपना, तो आप लैब में जाएंगे तो उस ब्लड रिपोर्ट के कुछ हिस्से होते हैं। तो एक हिस्सा होता है हेमेटोलॉजी, मतलब रक्त का पूरा अध्ययन। रक्त में कितने आपके वाइट ब्लड सेल हैं, आरबीसी हैं, आपके प्लेटेट्स हैं, वो सारी जानकारी उसमें आपको रक्त से जुड़ी हुई जितने भी वाइटल्स होते हैं वो हेमेटोलॉजी के नाम से हेडिंग डाल के आपको नीचे डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो जहाँ ब्लड आ रहा है वहाँ हेमेटोलॉजी एक ऐसा रक्त का विज्ञान है जिसका हेमेटो वर्ड ब्लड से रिलेटेड है। तो आप ऐसा एक रूट बना लो दिमाग में कि ब्लड का संबंध हेमेटो से है और इसको जोड़ दो फोबिया से, तो हेमेटोफोबिया क्या बन गया, रक्त से जुड़ा हुआ फोबिया। याद रखने का मैंने तरीका बताया आपको। कभी कोई ब्लड रिपोर्ट आए आपकी या किसी और की तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, मेरी बात अपने आप साबित हो जाएगी और आपको याद रखने का मौका मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने 6 नंबर फोबिया पे, टाइपोफोबिया। ये किससे रिलेटेड है, बरेलर है। किसी व्यक्ति के मन में ये डर होता है कि उसे जिंदा दफना दिया जाए, तो उसके मन में जो ये डर बैठा हुआ है, इस डर को अगर हम अंग्रेजी में रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे करेंगे टेबीफोबिया से। तो पहले चरण में मैंने आपके सामने 6 महत्वपूर्ण फोबिया रखे। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट अपने फोबियाज पे, लेट्स सी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले नए 7 आपके डिफरेंट मेनियाज के साथ, फोबियाज के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 7 नए प्रकार के डर जानने के लिए तैयार रहिए। शुरुआत करते हैं 7 नंबर पे, दैट इज़ एल्यूरोफोबिया। तो देखिए बात वही चल रही है बार बार कि इन सब में एक वर्ड तो कॉमन है और वो है फोबिया। अब एग्जामिनर किसी भी चीज़ के लिए डर पूछ सकता है, भाई एनिमल का डर बताओ, एयर का डर बताओ। एक सिंगल से वर्ड में पूछेगा, फोबिया ऑफ एयर, फोबिया ऑफ एनिमल्स। एक डेफिनेशन छोटी सी होती है। तो आप ये मैंने कहा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है इधर वाला मामला, शुरू से लेकर एंड तक सारे वीडियो में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। तो आप कभी भी जब भी एग्जाम में याद करना हो और आपको पता करना हो कि हमारे एग्जाम में ये आया था तो इसका आंसर क्या था, तो तुरंत अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाके इधर आके आंसर क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो हम आ रहे थे हमारे फोबिया पे, वो है एल्यूरोफोबिया, जो कैट्स यानी बिल्लियों से रिलेटेड है। यानी बिल्लियों से रिलेटेड फोबिया आपके मन में है तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूरोफोबिया। अब हम आते हैं नियोफोबिया। वैसे एक तरीके से नियो का मतलब होता है नव, नया। तो यहाँ पे नए से रिलेटेड मतलब जो चीज़ पुरानी है उसका परिवर्तन होकर नई चीज़ आना। तो इन 3 अक्षरों में आपको एक हिंट मिल रहा है, नियो का मतलब नया यानी परिवर्तन एक तरीके से। तो परिवर्तन का डर आपके मन में है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, कार्य में, घर में, वो आपके लिए क्या काम करेगा, नियोफोबिया। तो इसमें याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी, इसमें ट्रिक नियो से जुड़ी हुई है आपकी। अब हम आते हैं पैडोफोबिया। आपको मैंने जब शुरू में मॉड्यूल बताए थे डॉक्टर्स के बारे में बताया था, तो डॉक्टर्स के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी थी उसमें पेडियाट्रिक्स एक वर्ड था उनके लिए, जो शिशु चिकित्सक होता है। तो ये पेडिया वर्ड जो है ना, ये 100% आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बच्चों से रिलेटेड है। पीडियागोगी होता है जो बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षण विधियाँ होती हैं उनके बारे में होता है। पीडियाट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि भाई वो विशेषज्ञ होता है जो नवजात या बाल रोग विशेषज्ञ कहलाता है। तो आपको यहाँ पे मैं एक हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी वर्ड याद रखना है तो आप ये हिंट याद रखिए, पैडो और फोबिया आपको उसमें जोड़ना ही है। तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर शब्द में अगर हो सके, जहाँ नहीं है मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जहाँ है यहाँ था उम्मीद तो हमने बता दी और ये तो हमने पढ़ी हुई है पहले से। तो पीडियोफोबिया में हम चिल्ड्रन को ऐड कर सकते हैं। चिल्ड्रन याद आते ही आपको ऐसे याद आना चाहिए कि पेडियो होता है इसका रूट वर्ड और फोबिया हमें लगाना ही है। तो अपने आप ही ऑप्शन से टिक कर दोगे आपके ये इसका आंसर है। याद रखने की ट्रिक्स हैं ये सारी। नेक्स्ट अब आते हैं हम 10th नंबर पे। नेक्स्ट है क्रोमोफोबिया, जो कि कलर से रिलेटेड है, यानी रंगों का डर। रंगों से भय लगता है किसी व्यक्ति को या डर लगता है तो वो हम क्रोमोफोबिया से बता सकते हैं। एक तरीके से क्रोमो का मतलब कलर चक्र होता है, मतलब एक तरीके से कहें कलर साइकिल कह दें, वो क्रोमो से जुड़ी हुई होती है। रंग जो रंगों का चक्र कहलाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड छुपा हुआ है कि कलर तो है ही है इसमें। तो क्रोमो को आप कलर से रिलेटेड करते हैं, फोबिया आपका ही है।
तो ये कलर्स के लिए जो फोबिया बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्रोमोफोबिया। नेक्स्ट है क्राउड्स। क्राउड्स का अर्थ होता है भीड़, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हुए दिखें तो आपको घबराहट होने लगे, डर लगने लगे, तो वो आपके लिए कौन सा वर्ड बन जाएगा, ओग्लोफोबिया। तो ये एक नया ही वर्ड है जिसको याद रखना पड़ेगा। इसमें ऐसी कोई हिंट नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं कि इससे देख के याद रख लें। बाकी मन में सेट करना ही पड़ेगा कि अगर जहाँ क्राउड से रिलेटेड फोबिया पूछ रहा है एग्जामिनर, तो हमें किसका आंसर करना है, ओग्लोफोबिया। नेक्स्ट आते हैं हम 12th नंबर पे, दैट इज़ रिलेटेड टू डार्कनेस। अंधेरे से जुड़ा हुआ अगर कोई भी फोबिया आपके मन में है, कोई भी डर है, तो वो आप किससे बता सकते हैं, नेक्टोफोबिया से। यानी ऐसा डर जो आपके मन में अंधेरे से जुड़ा हुआ है, अंधेरे से संबंधित है, वो हम इससे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है थैनटोफोबिया। ये डेथ, मृत्यु से जुड़ा हुआ किसी के मन में भय होता है, मृत्यु के बारे में जानकर या मृत्यु के बारे में सोचकर, तो हम आपको इस शब्द से वो फोबिया परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में भी वो वर्ड आए तो आप इसे किससे परिभाषित करोगे, थैनटोफोबिया। तो यहाँ पे जितने भी हमने वर्ड देखे, इनमें किसी ना किसी प्रकार का डर छुपा हुआ है। तो आज हमारे स्टार्टिंग मॉड्यूल में हमने 12-13 फोबिया आपको डिलीवर किए। चूँकि इनमें मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई हैं, कुछ हिंट भी बताई हैं कि भाई इन्हें याद रखने के ये तरीके हैं, तो एलोबरेट वे में हमें इन्हें याद रखने का मौका मिल गया। ये सीरीज़ हमारी आगे भी 3-4 वीडियो तक लगातार चलती रहेगी। आप इनको कलेक्टिव एफर्ट में याद रखिए और मैं आपसे अनुरोध करूँगा खासकर इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद रखें, जिससे आपको याद करने में कोई तकलीफ ना आए। आज के इस वीडियो को शुरुआती वीडियो है, इसलिए हम इसको कट शॉर्ट करके इतना ही रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूड था। अभी यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा और ये जो हमने नया एक इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए वोकैब का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे और किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहेंगे हमसे, वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिखें। देखिए, हम कई व्यूअर्स से ये अपील करते हैं कि वो जब इन वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट हमेशा हमारी हिम्मत या हमारा प्रोत्साहन करते हैं, जिससे कि हम आपको नई नई चीज़ें डिलीवर कर सकें। हमारी मेहनत में अगर आपके कमेंट जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर वर्क करके और इन चीज़ों में सुधार लाएंगे और आपके लिए इन्हीं तरीके से नई नई चीज़ें पेश करेंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी शुक्रिया। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।